गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा में 7वां पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। अब अपहरण मतलब क्या है? तो बच्चों, आप फिल्में या मूवीज़ तो देखते हैं ना। उसमें कभी कभी दिखाते हैं कि किसी अमीर आदमी के बच्चे को किडनैप किया जाता है। फिर जो किडनैपर रहता है वह उस बच्चे के पिता के पास एक बड़ी सी रकम मांगता है। उसे ही अपहरण कहते हैं। बच्चों, कभी फ्लाइट्स भी यानी कि हवाई जहाज़ों का भी किडनैपिंग मतलब अपहरण होता है। तो आज हम देखेंगे कि इस पाठ में किस चीज़ का अपहरण होता है। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। परिचय। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। मतलब यह जो लेखक है उन्होंने अपने कलम से जो कुछ लिखा वह सब कुछ बच्चों के लिए ही लिखा। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। यहाँ पर लेखक ने जो हिंदी बाल साहित्य लिखे वह वे बालकों में जिज्ञासा, कल्पना और विज्ञान के प्रति प्रेम तथा आस्था निर्माण करने में सफल रहे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास उन्होंने लिखे। गद्य संबंधी विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। इस पाठ में लेखक ने काल्पनिक ग्रह की कल्पना की है। हमारी दुनिया में विज्ञान इतने तेजी से बढ़ रहा है कि इसका परिणाम भविष्य में क्या होने वाला है, यह बताने की कोशिश लेखक देवसरे जी ने इस पाठ में की है। इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक सावधान, सजग रहने के लिए कह रहे हैं। तो आइए अभी हम पाठ की तरफ चलते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी जो है वह शहर के जाने माने डॉक्टर है। तो अचानक वह लापता हो चुके हैं। लापता मतलब गायब होना। तो उनके लापता, गायब हो जाने का समाचार मतलब खबर यानी कि न्यूज़ आपने पढ़ी ही होगी। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। तो एक रात को 2 बजे उनके घर की डोरबेल मतलब कॉल बेल बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। अब जैसे उनके घर की डोरबेल कॉल बेल बजी, वैसे ही डॉक्टर भटनागर जी उठे और उनकी पत्नी भी जाग गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि उसे मालूम था कि यह तो हर रोज होता है। हर रोज रात को कोई ना कोई उन्हें बुलाकर लेके जाता था। जब भी कोई मरीज सीरियस होता
तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। तो उनके पत्नी को मालूम था कि अगर अस्पताल में कोई सीरियस है, कोई मरीज अचानक से ज़्यादा बीमार पड़ गया है, तो अस्पताल का चौकीदार डॉक्टर को बुलाने आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो भी वह आकर उन्हें जगा देता। अगर घर में अचानक कोई व्यक्ति बीमार पड़ी है तो भी घर का कोई व्यक्ति डॉक्टर भटनागर जी को ले जाने के लिए आता था और वह उन्हें ले जाता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी मरीजों की मतलब बीमार व्यक्तियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य, परम मतलब सबसे बढ़कर अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष चले जाते मतलब खुशी खुशी चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। अब जबकि रात को उन्हें कोई बुलाने आ जाता था तो डॉक्टर भटनागर जी चले जाते थे, लेकिन उस रात कोई उन्हें फीस, उनकी जो फीस है वो दे या ना दे तो उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। तो ऐसे ही उस रात भी 2 बजे जब उन्हें कोई बुलाने आया था उनके साथ जाने के लिए, उन्होंने अपना गाउन जो था, गाउन मतलब लबादा जो रात को सोने के समय पहना जाता है, और गाउन पहने और दवाइयों का बैग उठाकर जो डॉक्टर की बैग रहती है वो लेकर वह चले गए। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे। अब इसमें ऐसा फ़र्क उन्होंने देखा कि जब भी डॉक्टर भटनागर रात को किसी मरीज़ को देखने चले जाते थे तो 1-2 घंटे में वापस आते थे, या फिर तो सवेरा मतलब सुबह होते होते तो आते ही आते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो कितनी भी देर उन्हें क्यों ना हो जाए वो रात को या सवेरे सवेरे घर पर आते ही थे, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन अस्पताल वक्त पे जाने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। अब जबकि उनके पत्नी को मालूम था कि वो कितनी भी देर क्यों ना हो जाए वो सुबह तक आ जाते थे, लेकिन अभी उन्हें चिंता होने लगी। चिंता होने लगी मतलब वह परेशान हो गई। चिंतित होना मतलब परेशान होना। तो वह चिंतित हो गई कि अब तक डॉक्टर भटनागर जी क्यों नहीं घर पर वापस आए। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। अब उनके पत्नी को लगा कि शायद वह जो मरीज़ है उसकी हालत ज़्यादा ही खराब हुई होगी, या तो फिर उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि डायरेक्ट वह मरीज़ को देख के अस्पताल मतलब हॉस्पिटल में ही चले जाएंगे। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। अब जबकि डॉक्टर भटनागर जी अस्पताल में अगर है तो उनकी पत्नी को चिंता होने लगी कि फिर मरीज़ उन्हें देखने के लिए घर पर क्यों आ रहे हैं। मतलब डॉक्टर भटनागर जी अस्पताल में भी नहीं है तो फिर कहाँ है, ऐसे उनके पत्नी को लगने लगा। और उनकी हैरानी जो थी, उनकी परेशानी जो थी वो और भी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। अब जबकि डॉक्टर भटनागर जी घर पर नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके पत्नी ने उनके फ्रेंड्स को या और रिश्तेदार लोगों को फ़ोन किया और उनके बारे में पूछताछ की, इन्फॉर्मेशन निकाली।
लेकिन वहाँ से भी कुछ जानकारी या उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। तो फिर उनके पत्नी को ऐसे लगा कि शायद दूसरे किसी गांव के मरीज को वह देखने गए होंगे और जल्दी वहाँ से आ न पा सके। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। अब यहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, उन्हें ऐसे लगा कि अब शाम हो चुकी है, अभी तक उनके पति मतलब डॉक्टर भटनागर जी घर पर नहीं आए हैं। तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। जब हमें कोई परेशानी होती है या कभी हम कौन से तकलीफ़ में होते हैं, तब हम पुलिस स्टेशन या पुलिस को फ़ोन करके हमारी तकलीफ़ दूर करते हैं। वैसे ही अभी डॉक्टर भटनागर जी के पत्नी को एक तकलीफ़ थी कि उनके पति अभी तक घर पर नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। अब जब पुलिस स्टेशन में भी मालूम हुआ कि डॉक्टर भटनागर जी गायब हो चुके हैं, तो थोड़े पुलिस वालों को भी हैरानी हुई, क्योंकि डॉक्टर भटनागर जी जो थे वह शहर के जाने माने डॉक्टर थे। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। अब पुलिस वालों ने सब जगह पर डॉक्टर भटनागर जी के गायब होने की खबर फैला दी। तो सब शहर में यह जो खबर थी वह बिजली की तरह फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपने कार में नहीं गए। अब जबकि डॉक्टर भटनागर जी गायब हो चुके हैं और पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई है, तो पुलिस वाले डॉक्टर भटनागर जी के घर पर अब आने लगे। तो उनके पत्नी को सवाल पूछने लगे, लेकिन उनकी पत्नी एक ही जवाब उन्हें दे सकी। उन्हें इतना ही मालूम था कि डॉक्टर भटनागर जी जब रात में गए थे तब वो उनकी कार लेकर नहीं गए थे, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। तो उनके पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह अपने कार में नहीं गए थे, तो उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो उनकी पत्नी ने बताया कि जो बड़ी सी गाड़ी आई थी वो गाड़ी के व्हील मतलब उनके टायर या गाड़ी के पहियों के जो निशान थे, तो उन्होंने सवेरे सवेरे जब वह बाहर निकले तब उन्होंने सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। अब जबकि उन्होंने वो जो उनके गाड़ी के पहियों के निशान देखे वो बहुत बड़े बड़े से थे, मतलब कोई साधारण कार के नहीं थे। तो जब उन्होंने वो निशान देखे तब उन्हें लगा कि डॉक्टर भटनागर जी किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। अब उन्होंने उनके मोहल्ले में डॉक्टर भटनागर जी के आजू बाजू में भी लोगों से पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ उनके बारे में मालूम नहीं था। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तब पुलिस वालों ने वायरलेस से मतलब सब जगह पर ऐसी सूचना देकर रखी कि अगर कहाँ पर किसी का एक्सीडेंट भी हो गया होगा या हुआ है तो तुरंत हमें जानकारी या सूचना उसके बारे में दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी को गायब हुए बहुत दिन हो चुके थे,
लेकिन उनके बारे में कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी का कोई शत्रु, कोई दुश्मन नहीं था, तो ऐसे शक करना व्यर्थ था, बेकार था कि किसी ने उनकी हत्या कर दी होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। तो अब पुलिस वालों को केवल दो ही सूत्रों पर विचार वह कर रही थी कि एक तो गुंडों ने उन्हें छिपा लिया है और उनके पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल ने उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। और दूसरा शक या दूसरा सूत्र पुलिस वालों को ऐसे लग रहा था कि कोई डाकू दल या कोई डाकुओं की जो टोली रहती है, उन्होंने उन्हें उठाकर किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। अब यहाँ पर दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर भटनागर जी के बारे में कुछ भी खबर या कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। अब डॉक्टर भटनागर जी के अचानक से गायब हो जाने के बाद पुलिस ही नहीं परेशान थी, बल्कि शहर के लोग भी बहुत भयभीत, बहुत डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी जब गायब हुए थे, तब उनके बारे में समाचार पत्रों में छापा गया था। तब से शहर के लोग बहुत डर गए थे। उनके मन में भय का वातावरण निर्माण हो चुका था। इसीलिए यह समाचार केवल एक ही बार अखबार पत्रों में या समाचार पत्रों में छापा गया था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब यह जो वाक्य है, इस वाक्य में धीरे धीरे यह अव्यय शब्द है और यह अव्यय का क्रिया विशेषण अव्यय यह प्रकार है। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। अब डॉक्टर भटनागर जी को गायब हुए अब महीने बीत गए हैं और यहाँ पर श्रीमती भटनागर मतलब डॉक्टर भटनागर की वाइफ, वह निराश हो चुकी है। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब जबकि उनके पति गायब हो गए हैं और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो उनकी हालत जो थी वो पागल जैसी हो चुकी थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। अब रोज़ सुबह डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी उठकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और ऐसे लगता था कि वह डॉक्टर भटनागर मतलब उनके पति के आने का इंतज़ार, प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। अब कुछ महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर मतलब डॉक्टर भटनागर जी की जो पत्नी है, उन्होंने दरवाजे पर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। तो जब उन्होंने वही गाड़ी के पहियों के निशान देखे, तब उन्हें लगा कि डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन अगर वो आए हैं तो वो कहाँ पर है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही उन्होंने वह गाड़ी के पहियों के निशान देखे, तुरंत उन्होंने पुलिस को खबर की। खोज जारी हो गई। अब पुलिस वालों ने वापस से खोज चालू की। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। तो डॉक्टर भटनागर जी के घर पर एक पुलिस का दल
भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। पुलिस वाले लोगों ने वह जो गाड़ी के पहियों के निशान थे वह तो देखे, लेकिन वह निशान को देखकर कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग रहा था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली। तो पुलिस वालों को वहाँ पर एक सीढ़ी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क मिली, जो लिफाफे में बंद थी। लिफाफा मतलब एक एनवलप में वह सीढ़ी बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। तो जिसमें वह सीढ़ी बंद थी, उस लिफाफे पर श्रीमती भटनागर मतलब डॉक्टर भटनागर जी के वाइफ का पत्नी का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना यह मुहावरा है, स्तब्ध रहना। तो जैसे वह सीढ़ी उन्होंने लगाई, उस सीढ़ी में से जब आवाज़ आई तो सब लोग स्तब्ध रह गए, हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, हमें अगले लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं डॉक्टर भटनागर जी क्या कह रहे हैं और इतने महीने से वो कहाँ थे, कहाँ गायब थे और क्या हुआ था उनके साथ। क्या यह असली भटनागर जी है या कोई डुप्लीकेट डॉक्टर भटनागर जी है? कहीं कोई उनके पत्नी के साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? यह सब हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आपको यह लेसन जितना हमने आज पढ़ा है उतना एक बार फिर से पढ़ना है और उसमें जो कठिन शब्द मैंने आपको बताए हैं, जो कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरे हमने सीखे, उसे याद करना है।